बहुपद क्या होता है, जैसा कि आप नाम जानते हैं बहुपद, बहु माने अधिक पद, जिसमें कई सारे पद होते हैं, मोर देन 2 टर्म्स, उसको हम बहुपद कहते हैं, जिसमें बहुत सारे पद हो। परिचय, बहुपद का मतलब होता है, बहुपद का मतलब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पद। ठीक, इसमें जो हमारे पद होते हैं उसको हम बहुपद कहते हैं। समझ गए? जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होता है उसको हम बहुपद बोलते हैं। और इसके कितने प्रकार हैं? एक है रैखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा है द्विघात बहुपद, और तीसरा है त्रिघाती बहुपद। ठीक है, ये 3 बहुपद हैं आपके पास। और ये जो फॉर्म होता है रैखिक बहुपद का फॉर्म होता है ax प्लस बी, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये 0 होता है और a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये यहाँ पे 0 नहीं होता है। और तीसरा है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये हमारा तीसरा बहुपद है। ठीक है, तो ये हमारे 3 बहुपद होते हैं। और इसको हम, जिसमें पावर 1 होती है, 1 चर का होता है, उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसके हाईएस्ट डिग्री पावर 2 होती है उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं, इसको डिग्री भी कहा जाता है। और इसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है उसको हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम आपको इसी टाइप का जो क्वेश्चंस है उसी को मैं आपको बताऊंगा। और इसका जो एग्जाम्पल है होगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होगा। इस तरह से कोई क्वेश्चन होता है, x होगा, y होगा, z होगा, p होगा, q होगा, कुछ भी होगा। और ये होगा x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो होगा आपका, इसमें होगा 2x³ प्लस 3x² प्लस x माइनस 5 है या 5 इक्वल टू 0। ये सारे आपके रैखिक समीकरण हैं। और ये द्विघाती समीकरण है, ये त्रिघाती समीकरण है। तो इस चैप्टर में हम इन तीनों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इससे पहले हमने 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, 6ठी क्लास में रैखिक बहुपद पढ़ा था। और 8th क्लास में आपने, 9th क्लास में भी आपने बहुपद में द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को पढ़ा है। तो द्विघात बहुपद का जिसका हम गुणनखंड करते हैं, और उसमें हम गुणनखंड को ही हमने सीखा है। और वहाँ उसके शून्य को हमने वहाँ पर सीखा था। तो यहाँ पर भी हम इस चैप्टर में इसके शून्य को फाइंड करेंगे, मतलब निकालेंगे। और उनके बीच में, शून्यों को बीच में उनका क्या रिलेशन है, उनका क्या संबंध होता है, उसको भी हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो ये बी कांस्टेंट होता है, इसको अचर पद बोलते हैं। इसमें सी और इसमें डी, ये सारा हमारा अचर पद होता है। ax² का गुणांक है, bx का गुणांक है, यहाँ पर ax³ का गुणांक है, bx² का गुणांक है, cx का गुणांक है। बाकी ये हमारे अचर पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारा रैखिक समीकरण होता है तो इसके जो गुणांक होते हैं, तो यहाँ इसके जो शून्यक होंगे, यहाँ पर इस चैप्टर में हम अल्फा बीटा के नाम से पढ़ेंगे। इसमें अल्फा बीटा गामा 3 शून्यक होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा घात होगी है उतना ही घात हमारे इसके शून्यक होते हैं, उतने ही गुणनखंड होते हैं। और इसमें एक ही पावर है तो एक ही खंड होगा और एक ही शून्यक होगा। तो इस चैप्टर में आपको यही सारे पढ़ने हैं। और अब हम अपने शून्यकों का जो ज्यामितीय
शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है उसको हम पढ़ेंगे। तो आप इसको समझ गए होंगे। शून्यकों का ज्यामिति अर्थ, मतलब ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? ज्यामितीय अर्थ का मतलब जो हमारे बहुपद हैं या शून्यक हैं उसका हम ग्राफ की कॉपी पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं या ग्राफ के जरिए उसको हम दिखाते हैं। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे, इसके जो एक्स के मान आएंगे उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो उसका ग्राफ कैसा मिलता है वही हमारा ज्यामितीय ग्राफ होता है। और ये यहाँ पर जैसे ये एग्जाम्पल है y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम x की वैल्यू को रखेंगे x बराबर 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3, तो y इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है। और x इक्वल टू अगर 1 रख देते हैं तो y इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, तो y बराबर क्या होगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। एक तो वैल्यू ये आ गई। और इसके बाद अगर y इक्वल x इक्वल टू ये है वैल्यू, सॉरी x इक्वल टू -1 है, तो y इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 3, ये हो गया -2 प्लस 3, तो y बराबर क्या हो गया 1। यहाँ भी 1 आ गया। 1 हमने यहाँ 0 रखा हुआ और यहाँ पर -1 रखा, जब भी 1 आ गया तो ठीक है। यहाँ 3 रखा हमने, 0 रखा तो 3 वैल्यू आ गई। अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करते हैं इस तरह से, तो आपने 9th में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा है। तो इसमें क्या है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर ये 4 हो गया, और ये x डैश होता है, ये y डैश होता है, और ये आपका y होता है। यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, और इधर में माइनस होता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 है, और ये एक बॉक्स है। यहाँ पर अगर हम इसको ड्रा करते हैं x और y की वैल्यू, x हमने यहाँ पर 0 लिया तो y 3 हो गया, x 1 लिया तो y 5 हो गया, और x हमने -1 लिया तो ये 1 आ गया। यहाँ पर वैल्यू है। ना यदि हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो x यहाँ पे 0 होता है, तो y आपका कितना, ये 3 हो गया, ये पॉइंट हो गया। x 1 है तो y 5 है, ये यहाँ पर आ गया, और x -1 है तो y 1 है, ये हो गया। इस तरह से अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये ग्राफ आपका ऐसे होते हुए निकल जाएगा, और ये आपका ग्राफ की लाइन हो जाएगी। ये है y बराबर 2x प्लस 3, और ये आपका -1 और 1 है। सॉरी, x -1 y 1 है, ये 1 है, तो इसका ग्राफ यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये ग्राफ आपका ऐसे होते हुए ये निकल जाएगा, ठीक। तो ये हो गया -1 और 1, ये हो गया 0 और 3, और ये हो गया 1 और 5। तो ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ को हमने रिप्रेजेंट किया, इसी को हम शून्यकों को, ये हमारे शून्यक हो गए, x का 0, y का 0, चाहे x का 0 लो, x यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, ये 1 है, ये y है, और ये हमारे शून्यक हैं। इस तरह से हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और ये ग्राफ आपका जहाँ भी काटेगा, ये यहाँ पर देखो 1 और 2 के बीच में काट रहा है, तो ये ऑर्डिनरी हमने इसको खींचा है, आप इसको अपने हिसाब से खींच सकते हैं। तो ये जो है रैखिक है, ये रैखिक है। कौन सा है? रैखिक समीकरण या ग्राफ,
इसको बहुपद भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा द्विघात वाला समीकरण क्या होगा, द्विघात वाला। तो इस चैप्टर में हम केवल इस वीडियो में आपको हम इसके बारे में ही शून्यकों के बारे में बताएंगे। तो ये रैखिक था। अब इसके बाद हम द्विघात समीकरण का देखते हैं। अब है द्विघात बहुपद, और इसमें आपका मान लो द्विघात बहुपद का हमारा जो क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को अगर लेंगे, बॉक्स बनाते हैं, x और ये y है। यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। पुट यदि x इक्वल टू 0, अगर हम यहाँ x 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, y बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4। तो y बराबर क्या हो गया, -4। यहाँ पर क्या आ गया, -4 आ गया। और हम यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं, तो y इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4। ये बनेगा 1 माइनस 3 माइनस 4, ये हो गया 1 माइनस 7, और ये हो गया -6। एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो हमने 1 लिया तो यहाँ पर आ गया -6। दोबारा वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 लिया, अब -1 लेते हैं, x बराबर -1। तो y इक्वल टू, यहाँ पर आप देखें -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, ये हो गया 1 प्लस 3 -4। तो ये 4 - 4 ये क्या बन गया, 0। -1 लिया तो हमारा ये आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका 2 लेते हैं, x इक्वल टू 2। तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 -4, 4 -6 -4 से 4 कैंसिल, क्या हो गया -6। ये वैल्यू ये आई थी, ये वैल्यू ये आ गई। तो ये हमने 2 लिया तो ये आ गया -6। हमने 2 लिया -6 आ गया। अब -2 भी ले सकते हैं, तो 3 ले लें, x इक्वल टू 3। तो y बराबर 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 -4, ये 9 -9 -4, 9 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, -4 आ गया। तो हमने 3 लिया तो -4 हो गया। इतनी वैल्यू काफ़ी है, आगे भी वैल्यू हम ले सकते हैं। अब हम इस के ग्राफ को ड्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ अधिकतम y कितना है, y अधिकतम -6 है। ठीक है, और x अधिकतम, तो इसलिए ये आपको अधिकतम ही लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये y हो गया, x डैश y डैश 1 2 3 4 5, ये 6, ये -1 -2 -3 -4। इसमें y ज़्यादा आना चाहिए, नीचे y का -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये हो गया -7। ठीक है, और यहाँ पर अब ग्राफ को अगर हम ड्रा करते हैं, x 0 y -4, ये 0 है, y -4, एक तो ये हो गया, x 1 है तो y -6 है, x 1 है y -6, ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर x -1 है तो y 0 हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर x 2 है तो y -6 है, -6 दो जगह आया है, x 1 पे -6, x 2 पे -6। ठीक है, x 3 पे, ये 3 है तो 3 पे -4 आ रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे
तो ये ग्राफ सीधा यहाँ से ऐसे होते हुए ये निकलेगा और ये आपका ऐसे आ रहा है, ठीक है। और इधर भी ये आपका 4 से होते हुए ऐसे ये ग्राफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि हमारा y बराबर है x² - 3x - 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का जो भी ग्राफ होगा वो इस फॉर्म में हो, चाहे इस तरह का हो, चाहे इस तरह का हो, चाहे ऐसे में हो या ऐसे हो, किसी भी साइड में हो सकता है। और इसको हम परवलय बोलते हैं। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? परवलय। इसको हिंदी में बोलते हैं हाइपरबोला, मतलब सॉरी, इसको पैराबोला बोलते हैं। और अगर इसको हम यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं 4 और 0 है, यहाँ पर है 3 - 4, यहाँ पर है 2 - 6, ये है 1 और -6, यहाँ है -4, यहाँ पर -1 और 0 है। इस तरह से आपका ग्राफ होगा। तो ये द्विघात समीकरण है, ये परवलय है, चाहे ऊपर का हो या नीचे का हो, चाहे लेफ्ट का हो या राइट का हो। और अगर ये चीज़ ऐसे बन जाती है तो उसी को हम हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। तो आपने इसका देख लिया, ये द्विघात समीकरण का ग्राफ था। और यहाँ पर ये ग्राफ हमारा, ये जो ग्राफ की लाइन है वो एक्स अक्ष को या वाई अक्ष को कहाँ काट रही है? तो एक्स अक्ष पे 2 जगह काट रही है। यही इसके शून्यक होंगे, ये एक्स के शून्यक होंगे। अगर ये वाई पे काट रही है तो ये वाई का शून्यक होगा। इसको ध्यान रखना है कि अगर ग्राफ हमारा एक्स अक्ष को काटता है तो एक्स का शून्यक होगा, और जब वाई को काटेगा तो वाई का शून्यक होगा। तो इस द्विघात समीकरण में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो परवलय के रूप में बनेगा, और हमेशा जो है वो 2 जगह 3 जगह जैसा भी क्वेश्चन होगा डिपेंड, उसी के हिसाब से उसको काटेगा। इसमें 1 शून्यक भी हो सकते हैं, 2 भी शून्यक हो सकते हैं, 3 शून्यक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स का शून्यक 2 है, जबकि वाई का शून्यक 1 है। यहाँ ये वाई पे काट रहा है, यहाँ एक्स पे 2 जगह काट रहा है, तो ये दोनों एक्स के शून्यक हो गए। यहाँ -1 और यहाँ पर हो गया 4। अगर इस -1 और 4 को इस समीकरण में हम रख दें तो इसका मान 0 हो जाता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ -1 है, -1 रखा तो हमने ये देखो क्या मिला है, 0 मिल गया है। इसी तरह अगर हम इसको 4 रख दें तो 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 3 12 और 4 16 से 16 जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये कोई भी वैल्यू रखी जाएगी, तो जब इस वैल्यू को हम रखेंगे एक्स के शून्य के वाई के शून्य को, तो इसका मान 0 हो जाएगा। अब मैं आपको त्रिघाती का बताता हूँ। तो आपने रैखिक समीकरण सीख लिया, 9th में भी सीखा था, और अब द्विघात का भी सीख लिया, और त्रिघाती का भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे त्रिघाती का पढ़ेंगे। त्रिघाती 3 घात वाला बहुघात, ठीक है। त्रिघाती y बराबर दिया है एक तो है x³ और y बराबर है x³ - x²। ये 2 क्वेश्चंस हैं, तो दोनों को बताते हैं। ये पहला है और ये दूसरा है, ठीक है। तो पहले को लेते हैं, y बराबर x³। यहाँ पर ये ज़्यादा नहीं ग्राफ पे मान लेंगे, 3-4 ग्राफ पे मान लेंगे। यहाँ 3 है, ये y है, सॉरी ये x है, ये y है, 1 2 3। तो यहाँ x 0 लेते हैं, y बराबर 0 का क्यूब, तो ये बराबर 0 आएगा, 0। x बराबर यहाँ 0 है, x बराबर 1
तो y बराबर 1 का क्यूब बराबर 1, तो 1 लेने पे 1 आ गया। x बराबर -1, तो y बराबर -1 का क्यूब, और ये बराबर हो गया -1। -1 लिए तो -1 होगा, ठीक है। और भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर 2 ले लो और -2 ले लो। x बराबर 2, तो y बराबर 2 का क्यूब इक्वल टू कितना होगा, 8 हो जाएगा। x बराबर -2, तो y बराबर -2 का क्यूब, तो y बराबर कितना होगा, -8। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। y सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हम y को ज़्यादा लेंगे। ये x यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ -1 -2 -3 और ये -4 x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। यहाँ हो गया 1 2 3 4, ओके 5। ना भी इधर x 0 तो y भी 0 हो गया, दोनों वैल्यू है। x 1 है तो y 1 हो गया, ये हो गया। x -1 है तो ये -1 ये हो गया। x 2 लिया तो x हमने 2 लिया तो 8 आया, ये -8 हो गया। x हमने 2 लिया तो ये 8 आ गया। x 2 लिया तो y 8, इसको भी और ऊपर ले जाएं, 6 7 8, x 2 लिया तो ये 8 आ गया, ठीक। और नीचे ही आएगा, और x -2 लिया ये -8 आ गया, ये। तो इसका ग्राफ और ये जो ग्राफ है, तो ये स्ट्रेट ग्राफ नहीं होगा, ये हमेशा कर्विंग ग्राफ होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये आपका ग्राफ यहाँ ये आपकी वैल्यू है, और ये ग्राफ जो है आपका यहाँ आ रहा है, और यहाँ आने के बाद ये ऐसे टर्न होता है इस ग्राफ को, ठीक है। और फिर ये ऐसे टर्न होता है यहाँ से, और ये ग्राफ आपका ऐसे निकल जाता है। और ये है y बराबर x³ का, ये है आगे, ये है 2 और 8, ये -2 -8 है, ये 0 और 0 है, ये 1 और 1 है, और ये जो है -1 और -1 है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये आपका ग्राफ जो है हमारा त्रिघाती है। तो समझ गए आपको कि त्रिघाती बहुपद का जो हमारा ग्राफ होगा वो इस फॉर्म में होगा, वो स्ट्रेट कभी नहीं होगा, ये कर्विंग के रूप में होगा, ठीक है। और हम दूसरे ग्राफ को देखते हैं, ये तो पहला था, अब हम दूसरा लेते हैं, ठीक है। दूसरे को लेते हैं यहाँ पे, y = x³ - x²। इसका ग्राफ क्या होगा हम देखते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, हम 6 वैल्यू लेंगे यहाँ पर। या x = 0 पुट करते हैं, तो जब x 0 पुट करेंगे तो ये आपको यहाँ देखेंगे y बराबर होगा 0 का क्यूब - 0 का स्क्वायर बराबर 0, मतलब 0 लिए तो 0 आ गया। x = 1, तो y बराबर 1 का क्यूब - 1 का स्क्वायर, और ये बराबर 1 - 1, ये भी बराबर क्या हो गया 0, 1 लिया तो भी 0 आ गया, ठीक है। x बराबर -1 लेंगे तो y = -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, ये हो गया -1 माइनस, और ये माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये लेकिन फिर यहाँ माइनस है तो -1, और ये बराबर हो गया -2। तो हमने -1 लिया तो ये -2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर x = 2 ले लो, तो y =
2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, ये बनेगा आपका 8 माइनस 4 इजकल टू 4। 2 लिया तो ये 4 आ गया। x इजकल टू -2, तो y इजकल टू -2 का क्यूब माइनस -2 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4, ये हो गया -12 आ जाएगा। ठीक है, -2 लिया तो -12 आ गया। और हम यहाँ x इजकल टू 3 ले लेते हैं, तो y इजकल टू 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर, तो y बराबर हो गया 27 माइनस 9, y बराबर 18। बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, इसका ग्राफ लंबा आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसमें, इसी ग्राफ में इतनी बड़ी वैल्यू तो है नहीं। ठीक है, x 0 तो y 0, ये हो गया। x 1 तो y 0, 1 तो ये हो गया। x -1 तो y -2, x 1 है तो y -2, ये पॉइंट हो गया। x 2 है तो y 4 है, x 2 है तो y 4, ये वैल्यू हो गई। x -2 है तो y -12 होगा, ये आपका -11 और ये -12। x -2 तो y -12, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमने 3 लिया है तो ये आपका 18 आ गया। अब x 3 लेते हैं तो y 18, अब आगे कहाँ जाएगा, इस तरह से जाएगा, जो भी है इस वैल्यू को छोड़ देते हैं, 5 वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ग्राफ बहुत बड़ा होगा। नाउ वी ड्रा द ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है आपका कहाँ आया, x 2 y 4, ये ग्राफ है आपका। उसके बाद x 3 है तो ये आगे जा रहा है ऐसे, ये ग्राफ आपका आ रहा है। और ये आएगा आपका 1 पे, क्योंकि 1 यहाँ वैल्यू आ रही है। ठीक है, और यहाँ से ये जा रहा है और ये जाकर फिर यहाँ से मुड़ेगा यूँ, ये। ठीक, तो ये आपका हो गया 1 0, ये हो गया 2 और 4, ये हो गया 0 0। ठीक है, ये हो गया -1 और -2, और ये हो गया -2 -12, ये सारे शून्यक हैं। और इसका जो समीकरण है y बराबर x³ - x का स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि ये जो हमारी ग्राफ की लाइन है, x एक्सिस को 2 जगह काट रही है और y एक्सिस को भी एक जगह, मतलब ये ओरिजिन मुख्य अक्ष से होके जा रही है। तो x का जो शून्यक है, एक ये होगा एक ये होगा, 0 और 0 रखने पे 0 हो गया, 1 रखने पे भी 0 जहाँ तक है आएगा, ये 0 आ गया। तो यही 2 शून्यक हैं जो ग्राफ को हमारा सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब आगे एग्जाम्पल नंबर है। एग्जाम्पल नंबर मैं ओवरऑल आपको बता दे रहा हूँ। उदाहरण एक है और इसमें 4 ग्राफ बने हैं। एक तो ये है आपका ये, और ये एक्स अक्ष है और यहाँ पर ये लाइन कट रही है। ठीक है, एक हो गया, यहाँ पर ये एक्सिस है। ठीक है, ये पहला है। और दूसरा यहाँ पर बना है, ठीक, ये ग्राफ यूं जा रहा है। और तीसरा जो हमारा ग्राफ है, यहाँ पर देख रहे हैं,
ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स डैश हो गया, ये एक्स है और ये एक्स डैश हो गया, ठीक है ना। ये वाई है, ये वाई डैश वाई और ये वाई डैश है, वाई और ये वाई डैश, ठीक है ना। 3 ग्राफ तो ये है और 3 और है जिसको मैं बता रहा हूँ। ये चौथा है, इसमें ग्राफ यूँ जा रहा है, ये एक्स डैश वाई वाई एक्स एक्स है और ये वाई डैश हो गया, और यहाँ पर 5वां है जो आप देख रहे हैं, इस तरह से एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और ये छठा है यहाँ पर, और ये आपका है ठीक है, ये भी वाई एक्स वाई डैश और एक्स डैश, ठीक है। तो इस ग्राफ में आप देखेंगे पहला में इसमें y बराबर पी एक्स है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछ रहा है शून्यकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप देखें ये ग्राफ की लाइन है, पहले में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये छठा, इसमें है, ठीक। शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने शून्यक हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये ग्राफ की लाइन एक्स अक्ष को कहीं भी काट नहीं रही है। दूसरे में देखें, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। इसमें आप ग्राफ की लाइन देखें तो ये एक्स अक्ष को एक जगह काट रहा है। तो जब एक जगह प्रतिच्छेद करेगा तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा शून्यक जो है एक्स का शून्यक 1 है। यहाँ पर तीसरे में देख लें, यहाँ पर एक जगह कट रहा है, एक्स का शून्यक 1 है, यहाँ पर 2 जगह कट रहा है, तो शून्यक कितना है 2 है। क्यों? क्योंकि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 2 जगह प्रतिच्छेद करती है, 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। इसमें 1 2 3 और 4 है, इसमें 1 2 और 3 है। तो ये आप समझ गए शून्यकों की संख्या। ये क्वेश्चन हमने ग्राफ गलत बना दिया। ये हमारी एक्सरसाइज थी। प्रश्नावली 2.1। तो इसमें आप देखें ये सारा हमने बनाया है, ठीक है। और ये आप देख चुके हैं कि इससे पहले एग्जाम्पल में आप क्वेश्चन को देखें तो आपका जो एग्जाम्पल है ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न 1, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे इसमें कुछ है नहीं। तो आप इसमें देखें सिर्फ यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है एक्स अक्ष को एक जगह भी नहीं काट रहा है, तो इसका जो शून्यक है, शून्यक बराबर कितना हो गया 0। इसका शून्यक कितना 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता। यहाँ लिखेंगे प्रतिच्छेद नहीं करता, नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें दूसरे में कितना है, यहाँ भी 1 है, तो शून्य बराबर 1। क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक जगह प्रतिच्छेद करता है, ये लिखना आप। दूसरे में क्या है, शून्य बराबर, तीसरे में 1 है, इसमें भी 1 है, चौथे में क्या है, शून्य बराबर 2 है, इसमें कितना है 1 2 3 4, शून्य बराबर 4 है,
और इसमें कितना है, 1 2 3, शून्य बराबर 3। क्यों 3 है, तो यहाँ यही लिखना शून्य की ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इसी तरह इसमें सब में लिखना है। क्यों, 1 है तो एक जगह प्रतिच्छेद करेगा, 2 है तो 2 जगह प्रतिच्छेद करेगा, 3 है तो 3 जगह। आप अपने एग्जाम्पल में इसी तरह देख लें। एग्जाम्पल में जो पहला फिगर है ग्राफ का, उसमें अपनी नोटबुक्स में देखें तो वो एक्स अक्ष को एक जगह काट रहा है, इसलिए उसका शून्यक 1 है। दूसरे ग्राफ में 2 जगह काट रहा है, इसलिए 2 उसका शून्यक है। तीसरे में 3 जगह काट रहा है, चौथे में 1 जगह काट रहा है, पाँचवें में 1 जगह काट रहा है, और छठे में 4 जगह काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका शून्यक 4 हो गया। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही था। और ये आप समझ गए होंगे कि इस तरह से हमने शून्यकों को इस एक्सरसाइज में हमने शून्यक कितने होते हैं इसको हम शून्यक कहेंगे सारे, ये जितने प्रतिच्छेद हैं। तो हमने इसमें शून्यक सीखा। इस वीडियो में हमने आपको शून्यक के बारे में बताया, 2 घात समीकरण, 3 घात समीकरण, बहुपद और रेखीय समीकरण को हमने बताया, उसके शून्यक के बारे में बताया। और आगे इसके बारे में हम इसके जो शून्यक हैं उनका क्या आपस में रिलेशन है, संबंध है, उसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।